माया सभा की वो घटना जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, वो माया सभा थी इंद्रप्रस्थ, पांडवों का नया राज्य। वह कोई साधारण राज्यसभा नहीं थी। वहां पर ऐसा लगता था जैसे स्तंभ खड़े हैं तो वो आकाश को छू रहे हैं। दीवारें क्रिस्टल की तरह चमकती थी। बिल्कुल माया जाल सा बिछाया हुआ था। जहाँ कहीं भूमि थी वो जल जैसी दिखाई देती थी, और जहाँ पे कहीं जल होता था तो वो भूमि जैसी दिखाई देती थी। जी हाँ, तो राजकुमार दुर्योधन भी एक दिन आए सभा को देखने। उनकी आंखें आश्चर्य से चुंधिया गई और हृदय में ईर्ष्या भी बढ़ी। वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जैसे ही जल देखा और अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, लेकिन वहां तो ठोस जमीन थी। कुछ मुस्कुराहटें सभा में से निकल कर आई। दुर्योधन का मन बड़ा ही खिन्न हुआ। वो संभल कर आगे बढ़े। फिर उन्हें कहीं पर भूमि दिखाई दी तो वो उन्होंने अपना पैर बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे रखा, लेकिन वो तो जल था। और जैसे ही जल छपका, दुर्योधन एकदम मुंह के बल गिरे और हवा में पानी के छींटे उड़ने लगे। सभा में क्षण भर का मौन था और फिर भीम की हंसी गूंजी और धीरे धीरे सबकी हंसी गूंजी। जी हाँ, ये सिर्फ एक हास्य नहीं था, ये एक घायल अहंकार की शुरुआत थी। दुर्योधन जल से बाहर निकले और उनके मन में अपमान की अग्नि जल उठी। वो अग्नि आगे चलकर ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध की ज्वाला बन गई। माया सभा का वो जल केवल शरीर को भिगोकर नहीं गया, उसने इतिहास को भी भिगो दिया। जी हाँ, कभी कभी एक क्षण का अपमान वर्षों की शांति को निगल जाता है। वहां किसी दासी के द्वारा ये बोला गया कि अंधे का पुत्र अंधा, जहां से महाभारत की ये कथा का आरंभ हुआ और वो धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ने लगी।